नमस्ते, मैं हूं नीरजा और आपका वेलकम है आपके चैनल योगा विद नीरजा से। बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा बात किए बिना आज का टॉपिक है ध्यान से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे ग्रुप में आए, जो सीरीज चल रही है 21 दिन का ध्यान, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में से 10 बेस्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। आज का टॉपिक क्वेश्चन आंसर सेशन है और उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो 10 क्वेश्चन है, शुरू करते हैं उन 10 क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान क्या है? ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको किया जाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी परिस्थिति है जिसको कुछ नहीं करना, माइंड की एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जहां कुछ नहीं करना होता है, वही ध्यान होता है। तो जो कहते हैं ध्यान करना, मतलब ध्यान करा नहीं जा सकता, ध्यान अपने आप होता है। हाँ, ध्यान घटित होने के लिए आपको कुछ कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो हम 21 दिन में कर रहे हैं। वो सारी क्रियाएं करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां कुछ नहीं करना है, जहां आपका ध्यान स्वयं घटित होगा। ध्यान माइंड की एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप एकदम शांत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप जो है बहुत सारे परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारे संसारिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो आती जाती हैं और आप उनको रिमूव नहीं कर पाते। जैसे आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो बदहजमी हो जाती है, तो डिटॉक्स करना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाकर आप ऐसी कोई मेडिसिन लेकर अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हो। वैसे ही आपके मन को साफ करने के लिए, आपके मन की उलझनों को कम करने के लिए जो आप देते जा रहे हो, एंगर, लस्ट, ग्रीड, वो सब चीजें, उनसे डिटॉक्स करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मन भरा ही रहेगा तो आप जीवन में कुछ भी पा नहीं सकते, आपके शरीर की तकलीफें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि दूसरा एक और कारण है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है साइकोलॉजिकल, और फिर सोमैटिक मतलब बॉडीली, मतलब मन से बॉडी से जुड़ा हुआ है। मन बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो मन में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो प्रॉब्लम्स को खड़ी करता है बॉडी के अंदर। तो उन सारी बीमारियों को अगर दूर करना है, अगर आप चाहते हैं आपसे दवाइयां दूर हो जाएं, तो ध्यान करना जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान का कौन सा समय सही है? हम किस समय पे ध्यान करें? कब हमें ध्यान करना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं और फिर जब मैं उनको कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए तो उनका ध्यान खत्म हो जाता है, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और वो ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो पहली बात, 2 चीजें बताऊंगी। एक, ध्यान का सही समय अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है, दोपहर के टाइम होता है, संध्या काल जो संध्या और सुबह का मिलन का समय होता है वो, और रात्रि का समय। 4 जो पहर कहे गए हैं वो ध्यान के लिए बेस्ट है। लेकिन आपके लिए ध्यान का वह समय बेस्ट है जब आप उस ध्यान को कर पाए, जब आप टाइम को निकाल पाए। आप जिस भी समय पे फ्री बैठते हैं, 3 घंटे खाने का गैप मिलता है, उस समय आप ध्यान को करें, जब आप निरंतरता बनाए रखें। क्योंकि ध्यान की शुरुआत ही काफी नहीं होती, आपको एक स्टेज अचीव करनी पड़ती है। उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, उलझने हैं, तो आप उसको शुरू ही नहीं कर पाते। तो आपके लिए वो बेस्ट टाइम है जब आपके पास समय है। 5वां क्वेश्चन, मैं पिछले कई वीडियो में ये कह चुकी हूँ कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो जमीन पे ऐसे बैठे, बेड पे बैठे तो ऐसे बैठे, सोफे पे ऐसे बैठे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ऊपर बैठकर ध्यान करना चाहिए? तो अगर आप एक हायर स्टेज पे तो मैं कहूंगी नहीं। लेकिन जब हम बेसिक चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, हम ये सीरीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग ध्यान सीख सकें। जो लोग नहीं भी बैठ सकते हैं, जो लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं, जो लोग ओल्ड एज हैं, वो लोग भी ध्यान सीखें। क्योंकि ये ध्यान जो शुरुआत है आपके शरीर की शुद्धि के लिए है। आप कोई सन्यासी बनने के लिए ध्यान नहीं कर रहे, आप अपनी बीमारियों को कम करने के लिए कर रहे हैं। तब इस स्टेज में जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तब आप ध्यान का अभ्यास बेड पे, सोफे पे, चेयर पे, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। और ये एक निरंतरता बनते बनते जब आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में से सारा पेन चला जाएगा, ध्यान की एक स्टेज आप अचीव कर लेंगे,
तब आप जरूर से जमीन पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। दूसरी और एक चीज कि जो लोग ध्यान एक डीप स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो लोग अगर ये क्वेश्चन करें तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि आप बेड पे बैठकर ध्यान करें। ध्यान की जो रिस्पेक्ट है तभी है जब आप धरती पर बैठे हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके शरीर को लेकर ऊपर उठती है। आपकी शक्तियां और इस यूनिवर्स की शक्तियां एक साथ चलती है, तभी ध्यान संभव होता है। तो जब आप एक अच्छे ऊपर स्टेज के लिए ध्यान कर रहे हो, एक लेवल अचीव कर चुके हो और ध्यान बढ़ाना है, तब आपको ऊपर बैठकर ध्यान नहीं करना है। लेकिन हम जब बेसिक सीरीज में का बात कर रहे हैं तो सब लोग सोफे पे, चेयर पे बैठकर इस ध्यान को कर सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और बहुत इसका जवाब देना मैं अपनी खुश नसीबी समझती हूँ। लोग पूछते हैं कि ध्यान करने से तो सन्यासी बन जाएंगे, संसार छूट जाएगा, घर परिवार छूट जाएगा। बहुत लोग हैं मेरे साथ में, कुछ बहुत लोग हैं जो मुझे सालों से जानते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने ध्यान की शुरुआत नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं ध्यान करने से मेरी फैमिली छूट जाएगी, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मेरा तो मन हट जाएगा, तो मैं ध्यान नहीं करूंगा। ये बिल्कुल भी गलत है, ये अवधारणा ही गलत है। दलाई लामा ने कहा है 8 साल से ऊपर का हर बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, 8 साल से ऊपर का हर बच्चा ध्यान करते होना चाहिए, उसको ध्यान सिखाना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने कहा समाज में जितने भी क्राइम है, जितने भी दुष्कर्म है, जो भी आजकल के युवा कर रहे हैं, अगर हर 8 साल के बच्चे को ये ध्यान सिखाया जाए तो सिर्फ 2 पीढ़ियां लगेंगी कि समाज में से सारे दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। ध्यान उस स्थिति का नाम है जहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, आपको बताते हैं। ध्यान आप जब शुरुआत करते हो तब की स्टेट ऑफ माइंड को करेक्ट करता है, आपके दिमाग में चल रही उलझनों को कम करता है। जैसे आप बॉडी के पेट से डिटॉक्स करते हो, बदहजमी हो जाती है तो आप वॉमिट करके निकाल देते हो, वैसे ही आपके दिमाग में चल रही बहुत सारी गंदगी को रिमूव करने का काम ध्यान करता है। और ध्यान आपके शरीर को, पहले शरीर को स्वस्थ करेगा, फिर मन को स्वस्थ करेगा, फिर समाज में रहने के लायक बनाएगा, सही और गलत का ज्ञान कराएगा। ये जो छोटा मोटा ध्यान आप कर रहे हो, इससे आप सन्यासी नहीं बन सकते। आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मिंगल हो पाओगे, उनकी बातों को समझ पाओगे, उनके साथ एक अच्छा रेपुटेशन बना पाओगे और अपनी फैमिली को ज्यादा प्यार और सद्भावना दे पाओगे। अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को और अपने समाज में बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाओगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेरा नेचर पहले गुस्से वाला, हर चीज पे रिएक्ट करने वाला था, अब वो रिएक्शन बंद होकर रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया है। क्योंकि ध्यान में की स्टेज ऐसी होती है कि आपको सही गलत का ज्ञान हो जाता है। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, रिस्पॉन्ड मत करो, रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्ड मत करो, लेकिन जब तक आपका माइंड उस लेवल पे नहीं है, आप कुछ चीजों को नहीं समझ पाओगे। क्रोध आएगा तो रिस्पॉन्ड करोगे ही करोगे। तो आप ध्यान करोगे तो सन्यासी नहीं बनोगे। सन्यासी बनने के लिए बहुत हाई लेवल की साधना करनी पड़ती है। तो ये बेसिक ध्यान है जो हर किसी को करना चाहिए। आप आज से ही शुरू करें। कई लोगों ने पूछा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आंख बंद करके मैं नहीं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, आंख बंद करते ही मुझे घबराहट होने लगती है। इसका बहुत अच्छा जवाब है, आपके जो परसेप्शंस हैं, जो हमारी इंद्रियां कही गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय आंख है। जब हम ध्यान करते हैं तो आंख बंद क्यों करते हैं? आंख इसलिए बंद करते हैं क्योंकि हमको बाहर नहीं, अंदर के संसार को देखना है। आपके शरीर के अंदर संसार है, इसको देखने के लिए आपको अपने आंखों को बंद करके मन की आंखों को खोलना पड़ता है। तो आपने कभी बंद ही नहीं की आंखें, आपने हमेशा बाहर के संसार को ही देखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि बंद करने से आप घबरा जाते हो। तो ये घबराहट नेचुरल है, नॉर्मल है। कभी नहीं ध्यान जिसने किया, कभी जिसने आंख बंद करके श्वास भी नहीं ली है, उसको ऐसा होना संभव है। लेकिन याद रखिए, जितनी भी खूबसूरत चीजें घटित होती हैं वो आंख बंद करके ही घटित होती हैं, क्योंकि संसार जो बाहर है वो खूबसूरत नहीं है। ये जो खूबसूरती आप देखने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं है, आपके शरीर के अंदर का संसार खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आंखों को बंद करने की प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी पड़ेगी। आज कम ज्यादा घबराहट है, थोड़ी देर आंखें खोल लीजिए, फिर से आंखें बंद करके खाली इसकी ही प्रैक्टिस करिए, ध्यान करने मत बैठिए।
आप सिर्फ कुछ दिन आंख बंद करने की प्रैक्टिस करिए और ऐसी प्रैक्टिस करिए, आंख बंद करके विचार करिए किसी चीज का। आप किचन में काम कर रही हैं, आप ऑफिस में हैं, या आपने आज दिन भर क्या किया, सिर्फ इसका ही ध्यान करिए। जब आप घबराहट हो आंखें खोल लीजिए, फिर से आंखें बंद कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, इट इज माई फेवरेट टैगलाइन। आप प्रैक्टिस से कुछ भी पा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू अचीव विद द प्रैक्टिस, विद द डेडिकेशन, विद द डिटर्मिनेशन। तो प्रैक्टिस करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम करती हूं तो नींद आती है। अभी तक मैंने प्राणायाम सिखाया नहीं था, लास्ट वीडियो में ही मैंने प्राणायाम सिखाया है। तो जो लोग भी प्राणायाम करते हैं और उनको नींद आती है, ये नेचुरल है। इसको मैं आपको एक एविडेंस के साथ समझाती हूँ कि जब आप प्राणायाम करते हो यानी कि प्राणा को बैलेंस कर रहे हो, उसके पहले आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाती है, और जैसे ही ब्रीदिंग डीप होती है, प्राणा बैलेंस होता है, ब्रेन को एक इंडिकेशन जाता है कि बॉडी में शांत हो रहा है कुछ, ये नींद का समय है, शांत हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, तुम भी बंद हो जाओ। तो ब्रेन सबसे पहले एक सिग्नल देता है और हमको सोने की अवस्था में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी ऐसा देखा नहीं है कि ऐसे काम करते करते कभी डीप ब्रीथ हुआ है या शांत हुआ है। उसने देखा है कि जब सोते हैं तभी शांत होता है, तो इस तरह का सिग्नल जाता है। तो आपको पहला स्टेज है प्राणायाम में, अगर आप थोड़े भी स्टेबल होगे, ध्यान की तरफ थोड़े भी बढ़ोगे, तो पहला स्टेज आपको नींद आएगी। आप धीरे धीरे उस नींद को कंट्रोल कर लोगे, और जब उस पर अचीव कर लोगे नींद को, और डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूस रखोगे, प्राणायाम ध्यान कंटिन्यूस रखोगे, तो ब्रेन को एक दूसरा मैसेज जाएगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है, ये लगभग कभी भी बैठ जाते हैं, ये तो कभी भी होता है, तो अभी सोना नहीं है, इसको अलर्ट करना है, एक्टिव करना है। और फिर ब्रेन आपके बॉडी को एक्टिव करके और एनर्जी को बढ़ाने में लगाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है बॉडी का। उस प्रोसेस में ब्रेन जैसे जैसे फंक्शन करता है, जैसे जैसे सिग्नल देता है, आपकी बॉडी वैसे वैसे काम करती है। तो जैसे आप उसको हैबिट डालोगे, ब्रेन वैसे सिग्नल्स क्रिएट करेगा, वैसे आपको केमिकल्स जो हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो ट्रांसमिट करेंगे मैसेज, और आपकी बॉडी वैसे काम करेगी। तो पहला स्टेज नींद आएगी, उसको अचीव कर ले, नींद को जाने दे, बैठे रहे फिर भी नींद ना आने दे, सोए नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको अलर्टनेस आ जाएगी और फिर आपको नींद नहीं आएगी। ओके, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का क्या पर्पस है? जो सीरीज 21 डेज चल रही है, ये इसका पर्पस क्या है? ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है और जवाब भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना एक स्टोरी है जो मैं कभी और किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही कॉमन वुमेन से, जो कि बहुत सारी बीमारियों से घिरी है, और वो यंग है और बीमार है, और फिर वो धीरे धीरे योग उसके जीवन में इंट्रोड्यूस होता है, प्राणायाम के बाद ध्यान उसके जीवन में इंट्रोड्यूस होता है, और उस ध्यान से उस बीमारी को वो कंट्रोल करती है, सब बीमारियों को ठीक कर लेती है, और फिर वो ध्यान को अचीव करती है, और ध्यान में ध्यानस्थ होने के बाद खूबसूरती खूबसूरती उसको दिखने लगती है। और एक एज बढ़ने के साथ, जैसे यंग एज में बीमारियां थी, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी बीमारियां कभी नहीं आती, खत्म हो जाती, दवाइयां नहीं खानी पड़ती है। ये एक इंस्पिरेशन मुझे ऐसा मिला कि वो चीज जो मुझे मिल सकती है वो इस संसार की हर औरत को मिलनी चाहिए। हर आदमी को, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कॉमनली ध्यान क्या है। ये सीरीज का पर्पस ये है कि हम ध्यान को बहुत बड़ा हवा ना माने। ध्यान को हवा मानने वालों के लिए सीरीज है कि ध्यान बहुत ही छोटी सी चीज है, हर गरीब हर अमीर इंसान को सीखने का हक है, और उसको सीखना ही चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम दूसरे सब काम निपटाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, सब चीजें जरूरी हैं, वैसे ही ध्यान करना जरूरी होना चाहिए। आपके शरीर का एक पार्ट है ध्यान, यानी ब्रेन को कंट्रोल करने की प्रोसेस है, यानी ब्रेन को रेगुलेट करने की प्रोसेस है। जैसे बाकी सब चीजें करते हैं, वैसे ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और बहुत आसानी से आप इसको अपना हिस्सा बना सकते हैं। इसके लिए सीरीज मैंने लॉन्च की है और 21 वीडियो में बनाकर आपको दे रही हूँ। इसके बाद वर्कशॉप्स होंगे। इस ध्यान के ऊपर बहुत सारा काम करना है, पहले वुमेन के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, लेडीज के ऊपर, जेंट्स के ऊपर, हर किसी के ऊपर, क्योंकि याद रखिए
अगर मानव जीवन है तभी आप ध्यान सीख सकते हैं। मेरे घर में 2 खरगोश हैं, दोनों खरगोश ध्यान नहीं सीख सकते। उनकी ब्रीदिंग इतनी फास्ट है, मुझे पता है ब्रीदिंग इनको स्लो करनी चाहिए, मैं उन्हें ब्रीदिंग नहीं सिखा सकती। डॉग को ब्रीदिंग नहीं सिखा सकते हो, यानी जानवर को आप ध्यान नहीं सिखा सकते। तो अगर इंसान का जीवन मिला है तो इस जीवन का उपयोग करें। आप ही हैं जो ध्यान सीख सकते हैं। आप इंसान के लिबास में हैं, ये जीवन है, उसको व्यर्थ ना करें। इसलिए इस संदेश को मेरे को पूरे संसार को देना है, पूरे देश को देना है और हर देशवासी को स्वस्थ रखने में मदद करनी है। देखिए, ध्यान हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि छोटी छोटी क्रियाओं से हर कोई ध्यान को करे। मेरी कोशिश है कि हर कोई इससे जुड़े। तो मेरी कोशिश में आपका योगदान दें, आप खुद आगे बढ़ें, थोड़े दिन आप सीखें, आपको अगर उससे फायदा होता है आप लोगों को बताएं, लोगों को जोड़ें और उनको भी इसके लिए प्रेरित करें। भारत को एक स्वस्थ भारत बनाने में अपना योगदान दें और योगा विद नीचा के साथ जुड़ें। और इस भारत की प्रगति में जैसे देश की रक्षा करने के लिए जवान नियुक्त होते हैं, वैसे ही देश को प्रगति में हम थोड़ा सा छोटा सा योगदान दे सके। बस इस सीरीज का यही पर्पस है कि जितने भी देश में बीमारियां हैं वो कम हो जाएं, लोग जितने भी दुखी हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि जीवन है तो दुख है। आप जब दुख और सुख को एक भाव से देखने लगेंगे, वो ध्यान से ही संभव होगा, तब आप अपने आप खुश रहेंगे। इस क्वेश्चन को हम और लंबा किसी और वीडियो में बताएंगे कि ध्यान से और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम किस तरह इस ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो जितना भी लंबा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस पूरे वीडियो में जितने क्वेश्चन है, आपके कौन से क्वेश्चन है फुलफिल हुए नहीं हुए, आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम 9 बजे फिर से मिलेंगे एक नई प्रोसेस के साथ, एक नई ताकत के साथ, ध्यान की एक और स्टेप के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।